हेलो हेलो, वेलकम टू अनदर व्लॉग। और इस वक्त शाम का टाइम हो रहा है। मैं बर्गर्स बनाने की तैयारी कर रही हूँ। ऑल्दो मेरे पास बर्गर्स के बहुत अच्छे बन्स हैं, लेकिन मैं वो बन्स इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ फ़िलहाल। ये है कि ये है एक बर्गर बोल जो मैं बना रही हूँ। आबिद ने मुझे आइडिया दिया बर्गर बोल का, उसने कहा हम ऑर्डर करेंगे। मैंने कहा नहीं यार, ऑर्डर नहीं करते, मैं बनाती हूँ तुम्हारे लिए, क्योंकि मेरे पास इंग्रेडिएंट्स अभी रखे हैं। आइसबर्ग लेटस है, इसमें प्याज है, टमाटर है, और ये थोड़ी सी मैंने पिकल्ड हैलोपिनो सिर्फ 2 ऐड किए हैं, बिकॉज आबिद कोई ज़्यादा पसंद नहीं है, तो मैंने बहुत थोड़ी सी ऐड की। आई थिंक हैलोपिनो का एक हिंट भी मिल जाए ना तो बर्गर का फ्लेवर अच्छा हो जाए। दिखाती हूँ कि बीफ का क्या सीन है। अच्छा, सो ये बीफ मैंने डीफ्रॉस्ट करके रखा हुआ है, और ये तकरीबन मेरे पास आधा किलो से थोड़ा ज़्यादा बीफ है। इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 चीज़ें ऐड होंगी। लेट मी जस्ट शो यू। सिर्फ सॉल्ट एंड पेपर। मैं स्मैश बर्गर्स बना रही हूँ, तो स्मैश बर्गर्स में तो बल्कि सॉल्ट भी नहीं ऐड होता, पहले वो उसको प्रेस करती हैं और उसके बाद सॉल्ट ऐड करते हैं। लेकिन खैर मैं सॉल्ट पहले से ऐड कर दूंगी, उस वक्त मेरा टाइम भी सेव होगा जब आबिद आ जाएगा। और आजकल हम एक बड़ा ज़बरदस्त शो देख रहे हैं IPTV पे, इट्स कॉल्ड फ्लाइट अटेंडेंट। तो मैं चाहती हूँ कि जब आबिद आए तो सारी चीज़ें हुई भी हो उस वक्त तक। सारी चीज़ें क्या, बर्गर बोल्स हैं और फ्राइज़ हैं। ये सॉल्ट मैंने ऐड कर दिया है और पेपर ऐड कर दिया, बस ये 2 चीज़ें मैंने ऐड की हैं, कुछ भी नहीं किया। और इसको मैं छोटी सी बाइट लेके मैं इसको माइक्रो में चला के देखूंगी कि नमक मिर्च सही है। और इसमें मैंने ब्लैक पेपर ऐड कर दिया, अभी मैंने सॉल्ट नहीं ऐड किया, वरना वेजिटेबल सारे जो है वो सॉगी हो जाएंगे। अच्छा, ये मीट मैं लेती हूँ, ज़्यादा कोई फैट नहीं होता इसमें, तो इसलिए मैं इसमें बटर भी ऐड कर रही हूँ। आप पैन में अलग से भी डाल सकते हैं, लेकिन पहले से डालने से टाइम सेव हो जाता है। इसको मैं चख के देखूंगी। परफेक्ट। मैं ये 3 सॉसेस भी उसमें ऐड करूँगी। मेयोनेज़ है, मस्टर्ड है और केचप है। केचप नॉर्मल क्वांटिटी में, मस्टर्ड बहुत कम क्वांटिटी में, और मेयो भी कम। लेकिन अगर मैं इन तीनों को मिला के सॉस बना देती ना, तो इस बोल को खाने में मज़ा नहीं आता, कोई ट्विस्ट नहीं होता। तो इसलिए मैं ऊपर ऊपर ऐड करूँगी, कहीं मस्टर्ड आए, कहीं केचप आए, कहीं मेयो आए। और इसको हम, वैसे तो मेरे पास बन्स हैं, मगर इसको हम बनलेस खाएंगे। You're also doing this? No, I don't know. No. Let's wait for it. So, Oh, Snapchat. Okay, before it gets ruined. yeah, cinnamon. Cinnamon, this one pink. Okay. अगर आप मेरे व्लॉग्स देखते हैं तो आपको ये अंदाज़ा होगा कि मुझे बहुत ज़्यादा म्यूज़िक पसंद है, आबिद को भी पसंद है। सो हम बड़े कभी वीकेंड मॉर्निंग उठते हैं तो म्यूज़िक सुनते हैं, बड़ा मज़ा आता है हमें म्यूज़िक का। तो हमें स्पीकर्स चाहिए थे, हम दोनों को साथ जाना था स्पीकर्स लेने के लिए। ये जो आप देख रहे हैं ना, हिडियस किस्म के स्पीकर्स, ऐसे हमें नहीं चाहिए थे। वी वांटेड लाइक स्टैंडिंग स्पीकर जो कि बहुत प्यारे हों, और जो एस्थेटिक होते हैं स्पीकर्स और अच्छी क्वालिटी के होते हैं, वो बहुत महंगे होते हैं। सो हमने बहुत ज़्यादा ढूंढा कि बुरे भी ना हो देखने में और थोड़े से लंबे किस्म के स्पीकर्स हों। एंड एज यूजुअल मैं हो चुकी हूँ डिस्ट्रैक्ट। हाँ, वो जो बैंड्स होते हैं, नहीं एज इन आपको यू नो क्रिएट साउंड सर, आप वो ड्रम में बहुत प्रैक्टिस में बहुत साउंड होती है। Okay, where is bringing it? हम बहुत ज़्यादा घूमे हैं, हमें स्पीकर्स कुछ अजीब व गरीब किस्म के कलर्स के मिल रहे थे, कुछ महंगे मिल रहे थे। और ये जो रियाद का ट्रैफ़िक है ना, थर्सडे नाइट अगर आप निकलें, यानी अगर आप ऑफ़िस के थके हुए हों, जैसे कि आबिद ऑफ़िस से कभी कहीं जाता है थर्सडे नाइट को, तो ट्रैफ़िक में फंसते हैं एक तो आप बहुत बुरा, और इतने थक जाते हैं। हम इतना थक चुके थे इस वक्त तक, लेकिन स्लो बेल का खाना लेना ज़रूरी था तो वो लिया, और एक दूसरे से चिड़चिड़ करके हम घर चले गए। हमने आराम किया। अगले दिन हमने जाना था एक फ्रेंड के घर, वहाँ पे पूल पार्टी थी। तो पूल पार्टी तो मैं आपको नहीं दिखाऊंगी, बिकॉज़ जाहिर सी बात है दूसरों की प्राइवेसी होती है, पूल वाले कपड़े होते हैं, मगर वो हमने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया और बहुत मज़ा आया हमें फ्रेंड के घर। और ये वो टी इज़ अ प्लेस दैट आई लव। मेरी फ्रेंड ने मुझे इंट्रोड्यूस करवाई थी, और इसकी अब मैं माचा ट्राई कर रही हूँ। पहले मैंने मैंगो टी ट्राई की थी एंड आई लव्ड इट। बोलूँ कि हमारे यहाँ भी ये लगा। हमने
हमने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया, घर आए, सोए और अगले दिन सुबह सुबह हमारी आँख खुल गई क्योंकि मैं भूल गई थी कि मैंने क्लीनिंग के लिए लोग बुलाए हुए थे। सुबह सुबह का टाइम ज़रा सा डिस्काउंटेड होता है, तो आई थिंक 9 बजे का टाइम था एंड दे वर देयर। सो हमने उनको रिक्वेस्ट की कि आप नीचे का पूरा फ्लोर कर दें साफ़, बिकॉज़ ऊपर तो अभी हम सो रहे हैं। सो फिर मैं देख रही थी कि फ्लोर जो है वो गीला है, कैसे जाएँ मैं, और स्नोई मेरे पीछे पीछे थी। अभी हम जिम की चीज़ें सॉर्ट कर रहा है, यहाँ से वेट्स निकले हैं। और सबसे मज़े की बात है, आप लोगों ने पूछा था ना कि ये चीज़ें सही आ गई हैं, टूटी फूटी तो नहीं। तो आई थिंक मैंने बताया नहीं था कि एक दो बस मिरर्स और ग्लासेस टूटे हैं, बाकी कुछ टूटा नहीं है, आ गया। मगर मज़े की बात ये है कि हमारा जैसे नहीं आया। हाँ, वो नहीं आया, बट हमारे मज़े की बात ये है कि हमारे पास दूसरों की चीज़ें आ गई हैं, स्पेशली जिम की। ये मेडिसिन बॉल हमारी नहीं है, ये जो आप ब्लू वाली देख रहे हैं ये भी हमारा नहीं है। मुझे लगता है किसी लड़की की चीज़ें आई हैं, बिकॉज आबिद ने मुझे एक बेल्ट दिखाई जो मुझे परफेक्ट मेरे साइज़ की है, गर्ली सी है, ये वाली। ये भी हमें गिफ्ट मिल गया है। अच्छा, वो पर्पल वाला मैट तो आबिद का है, लेकिन वो ग्रीन और पिंक वो यकीनन लड़की के ही हो सकते हैं मैट्स भी। तो वो मैट्स, योगा मैट्स हमारे पास आ गए, बहुत बुरी कंडीशन में मगर हैं। और भी कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हमारे पास आ गई हैं। जो काफी फेंक दिए हमने। हाँ, काफ़ी फेंक दी ये हैं। ग्लव्स हमारे पास एक ग्लव्स थे, ये वाइट ग्लव्स भी आ गए। ओह नाइस। ये एक्चुअली बेहतर है मेरे ग्लव्स। सो हमें गिफ्ट मिल गया है खुद ही से। और ये कुछ वेट्स भी हैं जो शायद हमारे नहीं है, लाइट वाले शायद आबिद के नहीं है, बट चलो आ गए मेरे लिए। अब बस ये नहीं है कि ये जिम पूरा यहाँ पे सेट करेंगे हम अपने घर में। और जो जंग लगा हुआ है चीज़ों में, उसके लिए कोई WD-40 जो स्प्रे आता है वो लेंगे। और ये सोई परेशान हुई है कि सफाइयाँ हो रही हैं, कहाँ जाऊँ मैं। अभी इन्होंने सफाइयाँ की बंदी और कहती है कि वैक्यूम नॉट गुड। और मैंने आराम से सर पकड़ लिया, मैंने कहा क्या नहीं है गुड भाई इसमें। तो कहती है कि भाई ये 40 मिनट के बाद तो बंद हो जाता है। और एक तो ये मसला, वो तो खैर मुझे पता था। कहती है कि इसमें से डस्ट इसमें जाती है और इसमें से निकल आती है। मैं क्या लाइक कैसे हो सकता है यार ये। तो मैंने उसको तो बोला हाँ। और मैं आबिद को कही थी कि देखो हम ना एक काम करते हैं, यहाँ पे रिटर्न एक्सचेंज होता है, तो हम जाके वैक्यूम बोलते हैं सही नहीं है, हम ज़रा रिटर्न कर देते हैं। आबिद का ऐसे नहीं होता यार, ऐसे नहीं कर सकते हम। तो अब मुझे लगता है कि वैक्यूम तो मैं शौक से यूज़ करूँगी और फिर दे वुड बी बैक टू द ब्रूम वाला टाइम। तो यार मुझे बताएं कोई अच्छा ब्रूम अगर आपको पता है, झाड़ू इंटरनेशनल किस्म का कोई झाड़ू जो कि सस्ता भी हो लेकिन अच्छा भी। बाय द वे, उसके बाद जब हम बाहर गए, हमें और भी कुछ चीज़ें देखनी थी, तो मैंने देखा कि वो जो कॉर्डेड होते हैं ना, जो तार वाले होते हैं वैक्यूम क्लीनर्स, वो इतने भी महंगे नहीं हैं। जिस वैक्यूम क्लीनर का उस बंदी ने हमें बताया आप ये ले ले, हम ले सकते हैं। सो मैंने सोचा कि चलो नेक्स्ट मंथ हम ले लेंगे, बहुत ज़्यादा महंगे नहीं। तो जो टिनिको का है कॉर्डलेस वाला, वो मैं यूज़ कर लिया करूँगी अगर मुझे छोटी मोटी बाल हटाने हों, हल्की सी डस्ट हटानी हो उसकी सफाई के लिए। और वो जो लीड वाला है वो फिर मैं उनको दे दूँगी यूज़ करने के लिए। बाय द वे, हम जा रहे हैं नाइस क्योंकि मुझे लेना है कुकवेयर सेट एंड आई एम सो हैप्पी, आई एम वेरी एक्साइटेड। काफ़ी इंतज़ार करके अब हम जा रहे हैं नाइस, क्योंकि ज़ाहिर है जब आप मूव करते हैं तो हर चीज़ का एक बजट होता है, एकदम से आप बहुत सारा खर्चा नहीं कर सकते। सो मेरी सबसे बड़ी प्रेफरेंस ये थी कि कोई नॉर्मल सा एल्युमिनियम टाइप का नॉन स्टिक ना हो और ना ही कोई स्टील टाइप चीज़ हो नॉन स्टिक लेकिन अच्छी क्वालिटी का, जिसमें ग्रेनाइट हो और काफ़ी सारी लेयर्स हों ऑफ एनी काइंड ऑफ स्टोन। एंड आई गॉट इट। मैं आपको अभी अनपैक करके भी दिखाऊंगी। ये मेरा कुकवेयर सेट, हम कितने टाइम से रियाद में रह रहे हैं और अपने घर में हम 1-2 महीनों से रह रहे हैं, लेकिन मेरे पास कुकवेयर नहीं था प्रॉपर। हर चीज़ मुझे 2-3 चीज़ें बनाती थी, तो एक ही पॉट और पैन को मिला दिया मैंने, उसमें बनाती थी, फिर उसको निकालती थी, फिर उसको धोती थी, फिर उसमें नई चीज़ बनाती थी। तो आई एम सो हैप्पी कि 3-4 खाने एक साथ में पका सकती हूँ मेरे इस कुकवेयर में। ऑल्दो मुझे इसका पिंक बहुत पिंक लग रहा था, मैंने कहा यार आबिद अगर बनाएगा तो आई डोंट नो हाउ ही विल फील अबाउट इट। ऑल्दो उसको कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती, बट स्टिल। सो इसमें मैं देख रही थी अगर मुझे कोई टील कलर मिल जाता, टर्कोइज टाइप का, वो नहीं था। लेकिन आई एम रियली हैप्पी बिकॉज इसका मटीरियल बाय द वे बहुत अच्छा है। इट्स अ नॉन स्टिक बट इट्स बेसिकली ग्रेनाइट। इसको कुछ लोग चारकोल का कोई लेयरिंग भी कहते हैं। सो इसमें देयर आर 5 लेयर्स
जिसकी वजह से ये सेहत के लिए टॉक्सिक नहीं होता जैसे नॉर्मल नॉन स्टिक होता है। सो दिस इज़ ग्रेनाइट एंड दिस इज़ ऑल्सो लाइक पिंक स्टोन। सो ग्रेनाइट में आपके पास ऑप्शंस होती हैं कि कौन सा स्टोन आपको चाहिए, बिकॉज दैट इज़ गुड फॉर कुकिंग, फॉर योर हेल्थ। और ये मैंने लिया है यहाँ नाइस से, जिस पे 70% ऑफ लगा है। और हमने एक लिया है ये किचन पेपर होल्डर स्टैंड लिया है हमने बेसिकली। सो या दैट्स दैट। आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट माय शॉपिंग। और अभी मैंने निंजा का एक देखा है फूड फैक्ट्री फूड प्रोसेसर, जो कि है काफ़ी महंगा। सो आई थिंक मैं नेक्स्ट मंथ कराती हूँ ये वाला खर्चा आबिद का, बिकॉज़ ये अभी काफ़ी ज़रूरी था। तो जैसे अगर आप शामी कबाब बनाते हैं, किसी भी किस्म के कबाब बनाते हैं, चॉपिंग उसके लिए ज़रूरी होती है। ब्लेंडर में भी आप प्याज वगैरह ब्लेंड कर सकते हैं। सो अभी तो मैं वो खाने बनाऊँगी जिसमें चॉपिंग ब्लेंडिंग का इतना काम ना हो। बहुत सारे ऑप्शंस बन सकते हैं, बहुत आसानी से बन सकते हैं। सो अभी ज़रा मैं फोकस करूँगी, वो इन्जॉय करूँगी, और फिर आहिस्ता आहिस्ता करके हम निंजा का ले लेंगे हम फूड फैक्ट्री। अभी इसको इन्जॉय करेंगे। ये जो शॉप है ना, डाइजो जापान, ये यहाँ पे बहुत सस्ती सुंदर टिकाऊ चीज़ें मिलती थी ऑस्ट्रेलिया में। यहाँ पे थोड़ा सा महंगा है, बट जनरली ये फेमस है जापानीज़, जैसे मिनिसो है ना उस तरह का, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा वैरायटी है। और अब हम आ गए हैं हमारी फेवरेट ज़ौक़ निहारी खाने। और कोई निहारी एक्चुअली रियाद में है नहीं, एंड इट्स नॉट बैड, लाइक नाश्ते के लिए इट्स नॉट अ बैड थिंग टू हैव। सर्विंग स्पून्स नहीं हम आए हैं, हम सर्विंग स्पून लेने आए हैं होम सेंटर। कोशिश करके आ गए हैं। अभी सारी चीज़ें लगेंगी जगह पे तरीके से, और स्नोई को आते ही ट्रीट देनी होती है, बिकॉज ये बेचारी पूरा दिन घर पे अकेली थी। इंस्टेंट कॉफी निकलेगी तो मैं अपने लिए बनाऊंगी, तुम्हारे लिए बनाऊं? अरे यार अभी वो इंस्टेंट वाली फ्राई करने का जो चाह अभी ये एस्प्रेसो की आई हैं चीजें, अरे की करा ठीक है, नाम बताती हूँ। ये है हमने इसके बारे में चिकन ब्रेस्ट, वो वाले टेंडर वाले, तो इनके मैं सैंडविचेस बनाऊंगी। किसके बारे में लड़ाई की? और तुमसे बात कर यार, इतनी हमने इस पे लड़ाई की है, कम से कम ये तो लेनी चाहिए। अभी नहीं, कल परसों करते हैं, 2-3 दिन इसको स्टोरेज में रखते हैं। हाँ, आई लाइक यू हाउ यू से हमने लड़ाई की है। ये है ना लड़ाई नहीं की है। देखो तुम्हारा स्ट्रॉबेरी वाला है, स्ट्रॉबेरी वाला ट्राई करेंगे। ये हमने स्पून्स लिए, अभी हमें बेसिक से स्पून्स मिले, लेकिन हमारे पास सर्विंग स्पून्स नहीं थे यार। तो ये 9 रियाल या 12 रियाल टाइप के हमने लिए हैं। नॉट बैड, अच्छे स्पून है, शुक्र है। आई एम रियली ग्लैड हमने लिए हैं ये। इसको मैं बाद में लगाऊंगी, पहले जिन चीज़ों की शेल्फ लाइफ कम है उनको हम ठिकाने लगाएंगे। Nice. और अब बारी है मेरा कुकवेयर सेट देखने की। आई एम सो एक्साइटेड। इसको मैं अच्छी तरीके से धोऊंगी और उसके बाद यूज़ करना स्टार्ट करूंगी। अब मुझे बिरयानियाँ, निहारियाँ, हलीम बनाने से कोई नहीं रोक सकता। जब आप ग्रोसरी शॉपिंग करके आते हैं तो थकन हो जाती है, उसके बाद चीज़ें समेटना, सही से जगह पर लगाना। भी मैं वो कर ही रही थी कि मुझे याद आया मैंने प्लम्बर को भी बुलाया हुआ है, बिकॉज़ जो हमारा सेल्फ वाटरिंग इरिगेशन सिस्टम है उसमें कोई मसला है। तो रियाद में ना आप दिन में 2 बार नहीं निकल सकते घर से बाहर पानी देने के लिए, बिकॉज़ बहुत गर्मी होती है। सो वो आ गए थे
तो हमें फ्रंट यार्ड भी देखना था जो कि बिल्कुल मुरझा रहे हैं अब सारे ट्रीज़, और बैक यार्ड भी देखना था। हाँ वो लीक भी होता है ना एक साइड से। इसका नंबर कहाँ लिखा हुआ है? इसको ऐसे निकाल देंगे सिंपल। सही है। ठीक, माइनस प्लस वाला पॉइंट और ये उसमें से उल्टा कैसे नहीं निकले? जाएगा, ठीक है, ये उल्टा नहीं जाएगा। अच्छा ये अपनी ऐसे ही जाए, पोजीशन पे जाएगा। अच्छा, और ये उसमें से कैसे निकाल पाऊंगी जो लगा हुआ है वहाँ पे? तो सेम अटैच हुआ ऐसे हुआ है खींचना है बस, नीचे से हम निकाल देंगे ऐसे। ना, यानी उसके लगे लगे ही करूंगी ना मैं ये काम। माली मिला आपको? एक सेकंड पकड़ोगे, मैं वहाँ से पूरा खोलूँ। वो सही करके चले गए, मैंने पे भी कर दिया। फिर अगले दिन मैंने देखा जो फ्रंट यार्ड था वो अभी भी सही नहीं हुआ था, पानी या तो नहीं आ रहा था या फिर बूटर से लीक हो रहा था। बहुत मसले थे यार, मैं आपको बताऊंगी तो आप लोग बोर हो जाएंगे, मगर सीरियसली रियाद में ये सारी चीज़ें उन्होंने मुझे वेलकम किया है। एंड आई एम लाइक यहाँ पे एक वक्त में एक काम क्यों नहीं हो सकता, बार बार क्यों ज़रूरत होती है काम के लिए लोगों को बुलाने के लिए। सो दुआ करें कि मेरा ये प्लांट का सिस्टम सही हो जाए ताकि जो भी मैंने पौधे ख़रीदे हैं और जो ख़रीदना चाहूँगी वो एटलीस्ट ज़िंदा। और अब ये हो रहा है लेफ्ट साइड पे घुमाने। नहीं नहीं, ये देखें लेफ्ट साइड पे घुमाने से अब ये हो रहा है, मैंने ऑफ किया है लेकिन ये बिल्कुल सारा यहाँ से पानी आ रहा था, वहाँ पे फिर भी पानी, ये देखें पूरा वहाँ पे फिर भी नहीं जा रहा, यहाँ से वो लीक कर रहा है। तो ये तो सही होगा, ये सही होने वाली चीज़ है। ये पूरा आई डोंट नो उसमें टाइम लगेगा क्या है कि क्यों नहीं किया आपने कल, किस रीज़न से, लेकिन ये तो ख़राब है, ये तो सही होगा भाई।